एक आवाज का जादूगर जिसने प्यार की गहराइयों को एक अलग अंदाज में दुनिया को अपने बेहतरीन गानों के साथ परोसा। अपने गाने में दोस्ती का वो रंग दिखाया कि आज जब लोग अपनी दोस्ती के जज्बात दिखाना चाहते हैं तो वो यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है चीज को बजा डालते हैं। एक ऐसी आवाज जो अपने ही सजाए मंच पर गाते गाते रुक गई। जो लाखों लोग अपने फेवरेट सिंगर को सुनने उस हॉल में मौजूद थे, उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि अगले ही पल क्या अनहोनी होने वाली है। जो सिंगर अपने सुपरहिट गानों से अपनी ऑडियंस का दिल जीतने आया था, वो अचानक गाते गाते बेचैनी महसूस करने लगा। पसीनों से उसका पूरा शरीर गीला हो गया। उसने टीम को बताया कि एसी ना चलने की वजह से उन्हें घबराहट होने लगी है। तबीयत ज्यादा बिगड़ती देख उन्होंने अपनी टीम से कहा कि जल्दी से होटल चलो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आनन फानन में पहले होटल पहुंचे, फिर तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल का रुख किया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि सिंगर अस्पताल से वापस नहीं लौटेगा। कोलकाता में ये सिंगर का आखिरी कॉन्सर्ट होगा, क्योंकि इसी कॉन्सर्ट के बाद केके हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश यादों में सिंगर केके। यादों में इसलिए क्योंकि ये बेहतरीन सिंगर अब कभी अपने गानों से हमें मदहोश करने नहीं वापस आएगा। आज सिंगर केके की बर्थ एनिवर्सरी पर हम केके को याद कर रहे हैं। जब बॉलीवुड के सबसे वर्सटाइल सिंगर्स का नाम लिया जाता है, तब सिंगर केके का नाम लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। उनकी आवाज में लोगों को मदहोश कर देने की ताकत थी। एक तरह से उन्हें संगीत की दुनिया का बादशाह कहना गलत नहीं होगा। सिंगर केके के अंदर रोमांटिक गानों से लेकर हर तरह के गाने गाने की एक खूबसूरत कला थी। शायद यही वजह थी कि लोग उनकी इस कला पर अपनी जान छिड़कते थे। दिल्ली के रहने वाले केके ने अपनी आधी लाइफ अपने होम टाउन में रहकर ही बिता दी। उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई दिल्ली के सेंट मेरी स्कूल से की। उसके बाद अपना ग्रेजुएशन भी दिल्ली से ही पूरा किया। सिंगर अक्सर अपनी माँ को मलयाली गाने गाते हुए सुनते थे, जिसे उनके पिता एक छोटे से टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करते थे। बस यहीं से केके को संगीत के लिए प्रेरणा मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री के उम्दा सिंगर केके ने संगीत की कभी कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली। अपने स्कूली दिनों में अक्सर वो अपने पसंदीदा धुनों को गुनगुनाते रहते थे। साउथ दिल्ली के ग्रीन पार्क में पले बड़े सिंगर केके फिल्म शोले के गानों के बहुत बड़े फैन थे। शोले का गाना महबूबा उनके सबसे पसंदीदा गानों में से एक था। वहीं लोग अक्सर उनसे ये गाना गाने की फरमाइश भी किया करते थे, जिसे सिंगर बहुत ही खुशी के साथ मान भी लेते थे। गाना गाने के शौकीन केके ने अपनी म्यूजिक की रुचि को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की थी। उन्होंने अपने स्कूल में हो रहे थिएटर परफॉर्मेंस के साथ अपने संगीत की कला को बढ़ावा दिया। उन्होंने स्कूल के दौरान थिएटर परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें सेकंड प्राइज से नवाजा गया था। कृष्ण कुमार कुन्नत उर्फ केके ने शुरुआती दौर में थोड़ा स्ट्रगल किया। उन्होंने टीवी एड्स के लिए कई जिंगल गाए। 19 के हिट टीवी शोज जैसे जस्ट मोहब्बत, शाकलाका बूम बूम, हिप हिप हुर्रे के लिए उन्होंने गाने भी गाए। इसके बाद AR रहमान ने उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के रास्ते पर उतारा। फिल्म हम दिल दे चुके सनम में उनका गाना तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही इतना ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ कि वो आज भी अल्टीमेट ब्रेकअप सॉन्ग्स में माना जाता है। सिंगर केके को असली शोहरत मिली 99 में आए उनके पॉप एल्बम, जिसका गाना यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन चीज है काफी फेमस हुआ। केके का म्यूजिक किशोर कुमार और RD बर्मन के गानों से काफी इंस्पायर्ड था और शुरुआत से ही इसी कड़ी में अपना करियर बनाना चाहते थे। संगीत की दुनिया में कदम रखने से पहले सिंगर केके ने सेल्स पर्सन की नौकरी भी की थी। एक सिंपल सी फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सिंगर केके को अपनी शादी के लिए सेल्समैन की जॉब भी करनी पड़ी थी। ज्योति के रूप में केके को उनका दोस्त मिला, जिसके साथ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला किया। केके ने 91 में ही अपनी गर्लफ्रेंड ज्योति कृष्णा के साथ शादी रचा ली थी। लेकिन केके अचानक अपनी पत्नी और ज्योति कृष्णा और 2 बच्चों, जिनमें बेटे का नाम कुन्नात नकुल और बेटी का नाम कुन्नत तमारा को बीच मझधार में छोड़कर चले गए। आज भले ही सिंगर केके हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके गाए गाने आज भी उन्हें भूलने नहीं देते हैं, इसलिए वो हमेशा लोगों के दिल में जिंदा रहेंगे। आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बॉलीवुड टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए फिल्मी बीट।